बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 2 गौरवशाली भारत, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 4 का एक अध्याय है, यह पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, गौरवशाली मतलब ग्लोरियस, भारत मतलब इंडिया, तो पूरा मिलाकर क्या बना? ग्लोरियस इंडिया। तो बच्चों चलो पढ़ना शुरू करते हैं। भारत हमारा प्यारा देश है। इसका नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। यह एक विशाल और सुंदर देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हर राज्य की अपनी अलग भाषा और संस्कृति है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। भारत अनेकता में एकता का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं? भारत जो है बहुत प्यारा देश है। प्यारा मतलब लवेबल, देश मतलब कंट्री, एक बहुत ही लवेबल कंट्री है। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? भारत में ही रहते हैं, है ना बच्चों। ये जो भारत है, इसका नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। राजा मतलब किंग, ठीक है, उनके नाम पर पड़ा था। यह एक विशाल यानी कि ह्यूज और सुंदर मींस ब्यूटीफुल कंट्री है, देश है। इसकी राजधानी दिल्ली, राजधानी मतलब कैपिटल दिल्ली है। और यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे भी हुए हैं काफी सारे धर्म। धर्म मतलब रिलीजन, रिलीजन के लोग मिलजुल कर टुगेदर इन अ ब्रदरहुड, ठीक है, रहते हैं सभी लोग मिलजुल कर। और हर राज्य यानी कि स्टेट, राज्य मतलब स्टेट, अलग अलग यानी कि डिफरेंट भाषा मींस लैंग्वेज और कल्चर है। हर राज्य का अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज है, कल्चर है ना बच्चों। फिर भी हिंदी को क्या माना गया? राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज हिंदी को माना गया है। और भारत अनेकता में एकता, अनेकता मतलब डाइवर्सिटी, एकता मतलब यूनिटी, ठीक है बच्चों, का उदाहरण, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। हम बोल सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है भारत, अनेकता में एकता का, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। भारत में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो देश की प्राकृतिक रक्षा करता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियां भारत की जीवन धारा है। यहाँ का मौसम विविधतापूर्ण है, कहीं बर्फबारी होती है तो कहीं रेगिस्तान है। तो बच्चों आगे क्या बोलते हैं कि जो भारत है उसमें कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। धार्मिक मतलब रिलीजियस, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, स्थल मतलब मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। रिलीजियस और हिस्टोरिकल काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, और जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है बच्चों। उत्तर में हिमालय पर्वत यानी कि नॉर्थ, इन द नॉर्थ हिमालय पर्वत, पर्वत मतलब माउंटेन, माउंटेन है जिसका नाम हिमालय है, जो कि देश को प्राकृतिक रक्षा यानी कि नेचुरल डिफेंस, रक्षा मतलब एक डिफेंस, रक्षा करने का काम, सुरक्षा करने का काम करता है। और हमारे भारत में काफी सारी नदियां भी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। नदियां मीन्स रिवर भी हैं काफी सारी, जो कि जीवन धारा है भारत की। जीवन धारा मतलब लाइफ लाइन है, ठीक है बच्चों। यहाँ का मौसम, मौसम मतलब क्लाइमेट, कैसा रहता है? विविधतापूर्ण यानी कि डिफरेंट, बहुत डाइवर्स रहता है, बहुत ज्यादा डाइवर्स रहता है। कहीं पर स्नो होती है, बर्फबारी मतलब स्नो होती है, कहीं पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट है ना बच्चों। भारत में कई महापुरुष हुए हैं, जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। भारत ने विज्ञान, कला, साहित्य और शिक्षा में बड़ी प्रगति की है। यहाँ प्राचीन काल में ही वेद और पुराणों की रचना हुई थी। आज भी भारत कृषि, तकनीक और उद्योग में आगे बढ़ रहा है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इसे और विकसित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों आगे क्या बोलते हैं कि भारत में कई महापुरुष, महापुरुष यानी कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज, उसमें एग्जाम्पल दिए हैं काफी सारे,
ये सारे लोग हुए हैं भारत में। और जो भारत है वो विज्ञान, कला, विज्ञान यानी कि साइंस, कला यानी कि आर्ट्स, साहित्य यानी कि लिटरेचर, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, इन सब में प्रगति, प्रगति यानी कि डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कर रहा है। और यहाँ पर प्राचीन काल में, प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट टाइम्स में वेद और पुराण मतलब कि वेदास और जो स्क्रिप्चर्स थे उनकी रचना, रचना यानी कि क्रिएशन की गई थी। ठीक है बच्चों। और आज भी जो है इन टुडेज टाइम भारत जो है वो कृषि यानी कि फार्मिंग में, मींस एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं हम, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी में, उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, यानी कि हमें प्राउड करना चाहिए हमारे देश पर, और उसे आगे विकसित यानी कि डेवलप करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत यानी कि हार्डवर्क करना चाहिए। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ मीनिंग्स। विशाल मीन्स वास्ट, एकता मीन्स यूनिटी, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, विविधतापूर्ण मीन्स डाइवर्स, महापुरुष मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटीज, संस्कृति मीन्स कल्चर, धार्मिक मीन्स रिलीजियस, जीवन धारा मीन्स लाइफलाइन, उद्योग मीन्स इंडस्ट्री, राष्ट्रभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज, विकसित मीन्स डेवलप, प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, अनेकता मीन्स डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक्सरसाइज, कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, भारत की राजधानी कौन सी है? उत्तर, भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो बच्चों उत्तर होगा भारत का नाम एक राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। प्रश्न 3, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर होगा बच्चों हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि वह विकसित हो सके। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। भरते हैं बच्चों। पहला, भारत को डैश में एकता का देश कहा जाता है। उत्तर होगा अनेकता में एकता। अनेकता का मतलब डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों। दूसरा, गंगा, यमुना और नर्मदा भारत की प्रमुख डैश है। प्रमुख, उत्तर होगा नदियां हैं। नदियां मीन्स रिवर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत में कई डैश के लोग रहते हैं। उत्तर होगा धर्म के लोग रहते हैं। धर्म माने रिलीजन। चौथा, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए डैश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्तर होगा मेहनत करनी चाहिए, मीन्स हार्ड वर्क। पांचवा, भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी डैश और भाषा होती है। उत्तर होगा संस्कृति और भाषा, यानी कि कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है। संस्कृति मतलब कल्चर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। राइट इन यस और नो। पहला, भारत की राजधानी लखनऊ है। उत्तर होगा नहीं। क्या है? दिल्ली। ठीक है बच्चों। दूसरा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। इसका उत्तर होगा हाँ। तीसरा, भारत में केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं। उत्तर होगा नहीं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। चौथा, भारत की कई नदियों
को जीवन धारा कहा जाता है? उत्तर होगा हाँ। 5वां, महात्मा गांधी विज्ञान के महान ज्ञानी थे? उत्तर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। घ, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों। पहला, रेगिस्तान मीन्स डेजर्ट। दूसरा, मेहनत मीन्स हार्ड वर्क। तीसरा, राजधानी मीन्स कैपिटल। चौथा, प्यारा मीन्स लवेबल। पांचवा, टेक्निक मीन्स टेक्नोलॉजी। छठा, रक्षा मीन्स डिफेंस। सातवां, उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। आठवां, मिलजुल कर मीन्स टुगेदर। अड़, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला, सुंदर, उल्टा शब्द होगा बदसूरत। दूसरा, अलग, अलग का उल्टा शब्द होगा एक साथ या मिलकर। मैं यहां एक साथ लिख रही हूं। तीसरा, प्राचीन, उल्टा शब्द होगा नवीन। नवीन मीन्स न्यू। चौथा, गर्व, गर्व का उल्टा होगा हीनता। पांचवा, विकसित का उल्टा होगा अविकसित। छठा, जीवन, जीवन का उल्टा होगा मृत्यु। ठीक है बच्चों। च, वचन बदलिए, चेंज द नंबर। पहला, स्थल, उत्तर होगा स्थलों। दूसरा, पर्वत, उत्तर होगा पर्वतों। तीसरा, धर्म, उत्तर होगा धर्मों। चौथा, राज्य, उत्तर होगा राज्यों। छ, देश प्रेम को पुष्ट करने वाली कहानी प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यह प्रतियोगिता लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में की जा सकती है। Organize a story competition that promotes patriotism. This competition can be conducted in written or oral forms or both. तो बच्चों, यह क्रिया आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आपकी अध्यापिका आपको कुछ लिखने को बोल सकती है या फिर बोलने को बोल सकती है, कोई भी कहानी देश प्रेम के ऊपर। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। जो, प्रकृति के इस दृश्य में रंग भरिए। फिल कलर्स इन दिस ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। तो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इसमें आप सभी को रंग भरना है। ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। आप अपने स्कूल या समाज में एकता बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, आप इसके बारे में सोच सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं और कुछ विचार आपस में आप
मिलजुल के भी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, मेरे साथ पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।